देश सूखे की चपेट में है। राजस्थान पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा है। पानी के लिए लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसे में लाखों लीटर, लाखों गैलन पानी यूं ही व्यर्थ बह जाए तो क्या कहेंगे आप? धौलपुर में कुछ ऐसा ही हुआ। जलदाय विभाग की लापरवाही की वजह से सैफऊ कस्बे में भरतपुर धौलपुर चंबल परियोजना की पाइपलाइन टूट गई और लाखों लीटर पानी देखते ही देखते पत्थरों के फड़ों और खेतों में बह गया। जलदाय विभाग के अधिकारियों को लोग फोन लगाते रहे, किसी ने फोन तो उठाया तक नहीं। पानी से भरतपुर मार्ग पर बाढ़ जैसे हालात बन गए। कुछ लोगों के घरों में पानी घुस गया। पानी की ये बर्बादी देखकर लोगों की आंसुओं में गुस्से के आंसू छलक गए। और छलके क्यों ना, क्योंकि इसी पानी के लिए और इसी पानी की एक एक बूंद के लिए धौलपुर के लोग तरस रहे और लाखों लीटर बेशकीमती पीने का मीठा पानी आप देखेंगे कैसे बर्बाद हो रहा है। महीना अप्रैल अंत का है और लग ऐसा रहा है जैसे सावन आया हो। चंबल परियोजना का पानी जो भरतपुर के लिए लाइन जा रही है, उसका अचानक ही बाल खुलने के कारण सैफऊ कस्बे में हजारों लीटर, लाखों लीटर पानी बर्बाद हो चुका है। लेकिन विभाग द्वारा कोई भी इस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है और इस तरह से पानी नष्ट हो रहा है। और जल संकट के गुनाहगार सवाल पूछा जाना जरूरी है। और जी राजस्थान न्यूज सवाल पूछ रहा है कि पानी की बर्बादी के दोषी कौन है। सवाल यह भी पूछेंगे कि अधिकारियों ने क्यों किसी की शिकायत सुनी तक नहीं। फोन किए गए लेकिन कोई कुछ करने के लिए तैयार था नहीं। जो लाखों लीटर पानी बह गया है, जिसे लोगों के गलों तक पहुंचना था, यह पानी वापस लौटाएगा कौन? और लोगों के सूखे गले का गुनाहगार है कौन? ये सवाल हम पूछ रहे हैं और जवाब मांग रहे हैं। और सवाल को लेकर के हम चाहते हैं कि पूरा राजस्थान अपनी प्रतिक्रियाएं दें, अपनी बात रखें, क्योंकि बहुत जरूरी है। इस तरह से पानी की बर्बादी और दूसरी तरफ लोगों के हलक सूखे हुए। पानी की बर्बादी पर क्या कहेंगे आप? अपनी राय हम तक पहुंचाएं। फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। जी राजस्थान न्यूज आपको वो प्लेटफॉर्म दे रहा है जहां से आप अपने गुस्से का इजहार कर सकते हैं। फोन लाइन्स खुली हुई हैं। फोन नंबर से 012071533787, साथ ही साथ 012025111054। और शुरुआत में ही हम ये गुजारिश कर दें आपसे कि जैसे ही आपका फोन कनेक्ट होता है, आप कृपा करके आपकी टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें ताकि आप अपनी बात को अच्छी तरीके से कह पाए। जरूरत इस बात की है कि जो भी इस पानी की बर्बादी का जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि यह बर्बादी कईयों की जान पर और कईयों के जीवन पर भारी पड़ने वाली है। जरा सोच के देखिए उन इलाकों का हाल जहां पर एक एक बूंद पानी, एक एक मटकी पानी के लिए किलोमीटरों महिलाओं को पैदल चल के जाना पड़ता। और यही तस्वीरें राजस्थान की पहचान भी बन गई। यह शर्मनाक था कि आज़ादी के इतने साल बाद तक हम उस पहचान को बदल नहीं पाए। दुनिया में राजस्थान की पहचान इन्हीं तस्वीरों से होती रही। और आज जब तमाम पाइपलाइंस के जरिए नदियों से जरूरतमंदों को जोड़ा गया, तब उस पानी की बर्बादी, लाखों लीटर पानी का ऐसे व्यर्थ बह जाना, कहीं ना कहीं तमाचा मार रहा है चेहरे पर। और ये धौलपुर की दो तस्वीरें देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि हालात क्या है। एक तरफ सड़क पर ये पानी बह रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई नदी नाला उफान पर हो, और दूसरी तरफ पानी की किल्लत से सूखा पड़ा नदी का पेटा है, तालाब का पेटा है, जहां एक बूंद पानी नहीं। और दूसरी तरफ ये साफ मीठे चंबल के पानी की बर्बादी। सवाल कोई क्यों न पूछे कि गुनाहगार है कौन?
और सजा उसको दी क्या जाए। अधिकारियों को फोन किया गया, लगातार बताया गया, लोग अपने स्तर पर आप देख पाएंगे किसी तरह इस पानी को रोकने की कोशिश करते रहे, क्योंकि ये हमारे खून में है, लहू में है, हमारी रगों में है कि हम पानी की बर्बादी को देख नहीं पाते। और इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। साहब, आपका नाम बताएं, कहां से बात कर रहे हैं और क्या सोचते हैं आप? श्याम सिंह राजपुरोहित, पाली, राजस्थान। राजपुरोहित साहब फरमाएं। मैं कह रहा था साहब, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने बिजली बचत के लिए एलईडी बल्ब दिए हैं, वैसे ही हर घर में 10-20 हजार रुपये दिए जाए और टांके बनवाए जाए, ताकि उसके बाद में सितंबर पानी की सप्लाई ना दी जाए, बाकी पानी की बर्बादी रुकेगी। हर आदमी पानी को सहेज के रखना अच्छा समझेगा। लोग तो अपने स्तर पे कर लेंगे, मारवाड़ में राजपुरोहित साहब हम करते भी हैं, लेकिन उनका क्या करें जो जलदाय विभाग के कर्मचारी हो और वो ऐसे पानी को व्यर्थ बहने दें, बार बार फोन करें और वो कोई काम ना करें। साहब इसके लिए तो क्या है, नई भर्ती चालू करो और एक्टिव आदमी को एक्टिव रखो, बाकी को सस्पेंड करके घर भेजो। बहुत सही, बहुत शुक्रिया आपका राजपुरोहित साहब, आपकी बात रखने के लिए। एक्टिव लोगों को रखो और जो काम के नहीं उन्हें निकालो। ये गुनाह है, ये माफ नहीं किया जा सकता। पानी की इस तरह से बर्बादी, और वो भी कोई 1-2 बाल्टी पानी नहीं, ये कोई किसी की कार धोने की बात नहीं हो रही, किसी के घर में कोई नल खुला रह गया हो आधे 1 घंटे के लिए, कुछ ऐसी बात नहीं है। ये बहुत चिंताजनक है, क्योंकि लाखों गैलन, लाखों लीटर पानी बह गया है और यही तस्वीरें शर्मसार भी कर रही हैं, दुखी कर रही हैं, व्यथित कर रही हैं। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। साहब, आपका नाम बताएं, कहां से बात कर रहे हैं? सर, हम उड़ीसा से बोल रहे हैं, सरवर। जी महोदय, आपकी राय रखें। हाँ सर, ये पानी जो बहा है वो जिम्मेदार जो है वो उनके घरों में एक दिन खाली पानी का दिक्कत दीजिए, वो अपने समझ में आ जाएंगे उन्हें। बिल्कुल सरवर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाने के लिए। जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट होना चाहिए। रविंद्र सिंह जी एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो अपनी राय रखना चाहते हैं। रवि जी, कहां से बात कर रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर ऐसे पानी की बर्बादी हो रही है सर। हमारे ब्यावर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र है जो पानी के लिए काफी मशक्कत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ सर, यहाँ पर पानी की हर संभव बर्बादी हो रही है सर। इसका कोई कर्मचारियों के खिलाफ कोई प्रदर्शन भी नहीं कर पा रहे और कर्मचारियों के खिलाफ सर कार्रवाई की जाए सर, तुरंत प्रभाव से सर। बिल्कुल रविंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपकी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाने के लिए। कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उन कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ जो कि इसमें जिम्मेदार है। एक एक बूंद पानी सहेजने का काम हम बरसों से करते आए और आज उसकी ऐसी बर्बादी हो रही है, वो भी विभागीय अधिकारियों की वजह से। एक और दर्शक जुड़ गए हमारे साथ। साहब, आपका नाम बताएं, कहां से बात कर रहे हैं? साहब सलूमर से बात कर रहा हूँ, राजस्थान, सलूमर, उदयपुर जिला से साहब। हाँ हुक्म, आपका नाम बताओ। साहब कृष्णलाल नाम है, कृष्णलाल मेहता नाम है। हाँ मेहता साहब, राय रखें आपकी। हाँ साहब, ये इतना पानी का वेस्टेज जो होता है, दुरुपयोग होता है, और इसका ध्यान नहीं देते कर्मचारी, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। सलूम्बर में पानी की स्थिति क्या है साहब? आपके यहाँ है पानी? हमारे यहाँ तो पानी है, पानी चल रहा है अभी तो, हमारा ठीक है साहब व्यवस्था। ठीक, बहुत शुक्रिया आपकी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाने के लिए। मेहता साहब बात कर रहे थे सलूम्बर से, उदयपुर से। आपको बताना जरूरी है कि ये अरावली के उस क्षेत्र में है जहां पर पानी की व्यवस्था है, लेकिन बावजूद इसके मन में उनके भी गुस्सा है। पानी को व्यर्थ बहते हम देख नहीं सकते, और ये गुस्सा इसलिए है क्योंकि धौलपुर में तस्वीर निकल करके सामने आई है। इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करते हैं। साहब, आपका नाम बताएं, कहां से बात कर रहे हैं? हेलो, मैं तहसील सुजानगढ़ से बोल रहा हूँ, जिला चूरू से। जी साहब, आपकी राय रखें। मेरी राय ये है कि इन जो हमारे कर्मचारी हैं, इन लोगों ने जो हमारा पानी बर्बाद किया है, लोग तो बूंद बूंद के लिए पानी के लिए तरसते, लेकिन वो जानवर कहाँ जाएंगे जिनके लिए पानी की जरूरत है? सही बात। इंसान तो बोल सकता पानी के, लेकिन जानवर तो कभी नहीं बोल सकता ना। इन बेशर्मों को बोलो कि इनकी महीने की तनख्वाह काटे। वाह, बहुत शुक्रिया साहब, दोबारा ये लोग दोबारा। बहुत शुक्रिया साहब आपकी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाने के लिए। चूरू से, सुजानगढ़ से बात कर रहे थे और कह रहे थे कि तनख्वाह काटी जाए। देखिए, सजा तो देनी ही पड़ेगी, और ऐसी सजा हो जो नजीर पेश करे, बगैर इसका काम नहीं हो सकता, क्योंकि ये उस प्रदेश का हाल है जहां पर चिड़ियाओं के लिए परिंदे बांधने जरूरी समझे जाते हैं, जहां घर के बाहर छोटे छोटे हौज बनाए जाते हैं ताकि
जानवर जो आए वो पानी पी पाए। और वहां पानी की बर्बादी ऐसी। एक और दर्शक जसपाल जी हमारे साथ जुड़ गए, जानकारी उनसे भी लेते हैं वो क्या कहना है। जसपाल जी कहां से बात कर रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं? जसपाल जी सुन पा रहे हैं आप? चलिए लगता है संपर्क हमारा उनसे कटा है, लेकिन आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, फोन लाइंस खुली हुई हैं। सुरेंद्र जी एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए। सुरेंद्र जी कहां से बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? सर यहाँ से कर रहा हूँ सर, अलवर जिले से सर। हाँ सुरेंद्र जी राय रखें। सर पानी ज्यादा फैलाते हैं सर, फैलता है सर वाटर बॉक्स वाले सर। तो कार्रवाई होनी चाहिए इन पे। हाँ कार्रवाई है सर, कार्रवाई तो होनी चाहिए सर। बिल्कुल, जब कार्रवाई होगी तभी सुधरेंगे। बहुत शुक्रिया आपका अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाने के लिए। तो जो आम आदमी है प्रदेश का वो चाहता है कि कार्रवाई हो, कठोर कार्रवाई हो और नज़ीर पेश हो और कोई ढिलाई इस मामले में बरती न जाए। ये गुनाह नाकाबिले माफी है। एक दर्शक हरिशंकर जी जुड़ गए हमारे साथ, अपनी राय देना चाहते हैं। हरिशंकर जी कहां से बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि लाखों लीटर पानी व्यर्थ जा रहा है, तो जिन अधिकारियों की इसमें गलती है तो उनको सर एक दिन नहीं कम से कम 10 दिन तक उनको वहाँ पे ना जो पानी नहीं मिलना चाहिए, तब वो उनको पता लगे कि पानी की कीमत क्या होती है गांव में, मतलब पानी कैसे, पानी के लिए कैसे तरस रहे हैं किसान भाई। तो यहाँ पे मतलब मेरी राय ये है सर। बिल्कुल हरिशंकर जी बहुत शुक्रिया आपकी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाने के लिए। देखिए जानवरों को पानी चाहिए, खेत के लिए पानी चाहिए, लोगों को पीने के लिए पानी चाहिए, और न जाने कितने लोगों के कंठ को तर कर पाता ये पानी, और ये व्यर्थ बह गया। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े। साहब आपका नाम बताएं, कहां से बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? सर महेंद्र वीरा बोल रहा हूँ, जैसलमेर राजस्थान से। जैसलमेर से। साहब आपकी बात रखें। हाँ सर मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी तो ये बता रहे थे कि भाई कर्मचारी काम नहीं करते हैं, लेकिन इसके लिए सरकार भी सर बराबर की जिम्मेदार है। कर्मचारी है ही नहीं, और जो कर्मचारी है तो सबसे पहले कोई इस तरह का लीकेज या पाइपलाइन फूटती है तो वो सामान नहीं होने के लिए सामान की तरफ दौड़ते हैं। जब सामान होगा तो ये पाइपलाइनें ठीक होगी ना। तो इसके लिए ना केवल सरकारी कर्मचारी बल्कि सरकार भी पूरी तरह से जिम्मेदार है। भर्तियां जो पहले से पिछली सरकार ने की थी वो उन्होंने अटका दी है, खत्म कर दी। जिस तरह से जलवायु विभाग को कोई इन भर्तियों की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरह से मैं ये मानता हूँ कि कर्मचारियों के साथ जो कर्मचारी है वो बुजुर्ग हो चुके हैं, पहले वाले तो 27 साल से भर्ती नहीं हुई है। बिल्कुल बहुत शुक्रिया आपकी प्रतिक्रिया बताने के लिए। बड़ी काम की बात आपने कही है। विभाग जो खुद बीमार हो, जिसकी खुद की स्थिति जर्जर हो, और जो विभाग खुद बूढ़ा हो चले, अब आप उससे उम्मीद करें तो वो गलत होगा। इस बीच आरिफ जी एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरिफ जी कहां से बात कर रहे हैं, क्या राय आपकी? आरिफ जी सुन पा रहे हैं आप? चल लगता है संपर्क हमारा उनसे कट गया। फोन लाइन हमारी खुली रहेंगी, आप भी अपनी राय हम तक पहुंचाते रहें। और इस बीच ये खबर आपको दिखाएं, ये समझाएं कि हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 69 साल हो गए, लेकिन देश के कई हिस्सों में आज भी लोगों को पानी नसीब नहीं है। राजस्थान के बांसवाड़ा में गर्मी आते ही पानी के लिए लोग कैसे तरस जाते हैं, ये जरा देखिए। ये तस्वीरें पानी के लिए जद्दोजहद कर रहे बांसवाड़ा के लोगों की है, जिनमें ज्यादातर महिलाएं हैं। बांसवाड़ा के हांडड़िया पाड़ा और हारिया पाड़ा गांव में तपती गर्मी में हर दिन शुरू होती है पानी की तलाश। ग्रामीण पानी की तलाश में दर दर भटकते रहते हैं, और जहां भी कोई गड्ढा दिखता है वहां पानी पर टूट पड़ते हैं। कभी पहाड़ी के ऊपर चढ़कर तो कभी पहाड़ी से नीचे उतरकर। पानी गंदा है, लेकिन प्यासों के लिए ये अमृत की तरह है। पानी नहीं मिलता, आके बैठ कर हम बैठते हैं तो पानी नहीं मिलेगी। यहाँ से जो एक छोटा सा कुंड है, यहाँ से कितना घड़ा पानी आ जाता है? घड़ा एक आएगा तो हम बैठेंगे, जब पानी नहीं मिलेगा तो और बैठेंगे, तो घड़ा नहीं भराएगा तो और बैठेंगे। कितने घंटे आपको बैठना पड़ता है जब पानी आता है? घंटा तो बैठना पड़ता है घड़ा पानी। जनप्रतिनिधि तो सालों से यही भरोसा दिला रहे कि कुछ करेंगे, जरूर करेंगे,
ग्राम पंचायत कटुम्बी के हंडड़ियापाड़ा और हरियापाड़ा में जो पानी की समस्या है वहाँ पर हम दिखवा लेंगे और दिखवाने के बाद में पंचायत समिति स्तर पर हाल फिलहाल में अस्थायी व्यवस्था के तौर पे पानी के टैंकर की व्यवस्था करा देंगे और जो स्थायी समाधान उसके लिए हमारे पास में एसएससी पीएफसी का जो फंड पड़ा है उसमें से मौका देख करके हम हैंडपम्प की व्यवस्था करा के हैंडपम्प लगवा देंगे वहाँ। पानी के लिए जमीन से जंग लड़ रहे इस गांव की तस्वीर उस सिस्टम को शर्मिंदा करती है जिस सिस्टम पर हालात बदलने का दारोमदार है। अजय ओझा, जी मीडिया, बांसवाड़ा। और ये दरअसल वहां की तस्वीर है, उस जिले की तस्वीर है बांसवाड़ा की, जहां बताते हैं कि इस बार ठीक ठाक बारिश हुई और वहां अगर पानी के लिए किसी को 1 घंटे 1 घड़ा पानी भरने के लिए किसी गड्ढे के पास इंतजार करना पड़े तो सोचिए जो धौलपुर में पानी की बर्बादी हुई उससे लोगों के मन में आक्रोश क्यों ना आए, क्यों ना उठे। सवाल गंभीर है और इसी को लेकर के हमारी फोन लाइन खुली हुई है। हम चाहते हैं कि आप अपनी राय हम तक पहुंचाएं और उस गुस्से को सामने रखें ताकि वो उन कानों तक पहुंच पाए जिनमें रुई ठूसी है, जो सुनने तैयार नहीं। वक्त है कि यही पानी के छींटे किसी के मुंह पे डालकर विभाग को और महकमे को जगाया भी है। इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, अपनी राय रखना चाहते हैं। साहब आपका नाम बताएं, कहां से बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? हेलो जी साहब। सर दिनेश बोल रहा हूँ, भिलवाड़ा जिले से, मानपुरा से सर। हाँ दिनेश जी फरमाएं। सर पानी की बहुत कीमत है सर और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए सर। जी साहब। सर इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और हम खुद सर 2 किलोमीटर दूर से पानी लेने जाते हैं सर, हमें पता है कीमत क्या है पानी की। आपके यहाँ पानी की दिक्कत है भीलवाड़ा में साहब? यस सर। बहुत शुक्रिया दिनेश जी आपका अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाने के लिए। लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, 2-2 किलोमीटर से पानी ला रहे हैं और यहाँ पर पानी की बर्बादी हो रही है। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े। साहब का नाम बताएं, कहां से बात कर रहे हैं? लगता है संपर्क कटा है और हम ये गुजारिश करते चले कि जैसे ही फोन कनेक्ट होता है आप कृपा करके आपकी टीवी की वॉल्यूम बंद कर ले ताकि आप अपनी बात को अच्छे से रख पाएं। बहुत ज़रूरी और बहुत गंभीर विषय है कि आखिर पानी की बर्बादी को लेकर ये हालात बने क्यों, और जब अधिकारियों को बार बार फ़ोन किया गया, तमाम जिम्मेदारों को बताने की कोशिश की गई, तो कोई क्यों नहीं जगा और किसी ने उठने तक की कोशिश या जहमत क्यों नहीं उठाई। ये बड़ी शर्मसार करने वाली हकीकत है साहब, जो धौलपुर से निकल कर आई है, जहां चंबल का पानी, हजारों गैलन पानी यूं ही व्यर्थ बहता चला गया और कोई ध्यान देने वाला था नहीं। और दूसरी तरफ प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों की तस्वीर यह है कि लोग किलोमीटरों दूर जाके अपनी ज़रूरत का थोड़ा सा पानी लाना भी सही नहीं, जुगाड़ना सही शब्द होगा, कोशिश में लगे हुए हैं। इस बीच एक और दर्शक महेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं, उनसे बात करते हैं। महेंद्र जी कहां से बात कर रहे हैं? जी टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से सर। जी राय रखें आपकी महेंद्र जी। सर ये बोला जी, तो ये काम है जब से ये मोदी सरकार आई हुई है तो ये तो कर्मचारी और अधिकारी वर्गों को आम बात हो गई है सर। ये तो नहीं, ये राज्य सरकार का मसला है महेंद्र जी। नहीं बिल्कुल सर, क्योंकि ऊपर से कोई दबाव ही नहीं है। जो भी कर्मचारी हो, जो भी उनके वर्कर्स है, उन तक कोई दबाव ही नहीं है सर। दबाव होता तो जैसी थोड़ी होती, सामने नहीं आती इतने ज्यादा संकट में। बिल्कुल महेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपकी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाने के लिए। महेंद्र जी हमारे साथ दर्शक जुड़े, उनका कहना यह था कि साहब ये जो सरकारी कर्मचारी है इनके ऊपर कोई दबाव नहीं है, इन पे किसी का जोर नहीं चल रहा, और वजह यह कि ये अपने मन से करने लग जाते हैं और किसी की सुनते नहीं, और यही दादागिरी की स्थिति है, और वजह यह है कि हालात बदल नहीं पा रहे हैं। भरतपुर में पेयजल समस्या से जूझ रहे लोगों को राहत देने के लिए जिला कलेक्टर रवि जैन ने जलदाय और बिजली विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में खराब पड़े हैंडपंप्स को दुरुस्त करने और उसके साथ साथ टैंकर्स से पानी की सप्लाई करने और खराब हो चुके ट्रांसफार्मर्स को बदलने के निर्देश दिए गए। बैठक में काम में कोताही बरतने वाले अधिकारियों को डीएम ने लताड़ भी लगाई, लेकिन क्या लताड़ से काम चल जाएगा, क्योंकि कहते हैं कि ये बड़े चिकने घड़े हैं, पानी टिकता नहीं।
तो आज भी खत्म हुआ जो आप पेयजल विभाग के हमने आज सभी अधिकारियों को बुलाया, JN, AN, एक्सीज ऐसी लेवल तक की, और साथ ही साथ बिजली विभाग के भी उनके समन्वय के बारे में भी बात हुई। हमने स्ट्रेस दिया है कि हैंडपम्प मरम्मत जहाँ भी होनी है वो तत्काल हो जाए। इसके प्रोग्राम के बारे में सरपंच को भी बताया जाए कि कहाँ हैंडपम्प मरम्मत होनी है। साथ ही जहाँ पर लीकेजेस हैं वो तत्काल ठीक किए जाए। यहाँ पर जो ROs अभी लगे हैं पिछले साल और अब लगने वाले हैं, उनमें कई ROs खराब हैं। जो भी दिक्कतें बिजली के कारण खराब है या किसी अन्य ज़्यादा सैलाइन होने के कारण मेम्ब्रेन खराब हो गई उसके कारण से खराब है या कोई अन्य इश्यूज़ है, उनको तुरंत ही रिजॉल्व किया जाए।